तो चलिए आज जेफरी एप्स्टीन केस की उन फाइल्स पर एक नजर डालते हैं जो हाल ही में सामने आई हैं। देखिए, ये सिर्फ एक अमीर आदमी के सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट की कहानी नहीं है। ये इस बात का खुलासा करती है कि दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोग, यहाँ तक कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे नाम भी इस जाल में कैसे उलझे हुए थे। तो पहली बात, ये जो पूरा रैकेट था ना, वो सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज के बारे में नहीं था। असल में ये ब्लैकमेल पर टिका हुआ एक पूरा पावर स्ट्रक्चर था। होता क्या था, जेफरी एप्स्टीन नाबालिग लड़कियों को मॉडलिंग या मसाज जॉब्स का लालच देकर अपने प्राइवेट आइलैंड पर बुलाता था। वहां उनका यौन शोषण होता था और सब कुछ वीडियो पर रिकॉर्ड कर लिया जाता था। और फिर इन्हीं वीडियोस से ना सिर्फ उन लड़कियों को बल्कि उन पावरफुल क्लाइंट्स को भी ब्लैकमेल किया जाता था जिन्हें ये लड़कियां सप्लाई की जाती थी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और ये आपको और भी चौंका देगा, डोनाल्ड ट्रंप का कनेक्शन। फाइल से ये पता चला है कि ट्रंप ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में एक दो बार नहीं बल्कि 8 बार सफर किया था। एक फ्लाइट का रिकॉर्ड तो ऐसा है जिसमें सिर्फ 3 लोग थे, ट्रंप, एप्स्टीन और एक 20 साल की लड़की। अब हाँ, किसी का नाम फाइल में होने का ये मतलब नहीं है कि वो सीधे सीधे किसी क्राइम में शामिल था। लेकिन फिर सवाल तो उठता है ना कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइल्स को पब्लिक होने से रोकना क्यों चाहता था। और फाइनली तीसरी बात, ये है सिस्टम वाइड कवर अप के बारे में। इस केस को दबाने की हर कोशिश हुई। 2008 में देखिए, एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने की सजा मिली। फिर 2019 में जब उसे दोबारा पकड़ा गया तो जेल में ही उसकी बड़ी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। और सबसे अजीब बात, उस रात गार्ड सो रहे थे और सीसीटीवी फुटेज भी गायब था। ऐसा माना जाता है क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े बड़े नाम इसमें फंसे थे, इसलिए पूरी सच्चाई को कभी बाहर आने ही नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर एप्स्टीन फाइल सिर्फ एक इंसान के अपराधों का चिट्ठा नहीं है, बल्कि ये हमें ये दिखाती है कि कैसे पावरफुल लोग खुद को बचाने के लिए पूरे के पूरे सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं।